हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज एडी में। आज हम देखने वाले हैं दैनिक पाठ योजना 1। इसका प्रारूप इस प्रकार से है। सबसे ऊपर हम लिखेंगे विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा जिसकी आप दैनिक पाठ योजना बनाने वाले हैं, जैसे 6th क्लास का, 8th क्लास का, 7th क्लास का, 9th क्लास का, किसी भी क्लास का उसको यहाँ मेंशन करना है। फिर सब्जेक्ट है हमारी एसएसटी, और आपकी हो सकती है जैसे ज्योग्राफी हुई, सिविक्स हुआ, हिस्ट्री हुई। ऐसे प्रकरण हमने लिया है भारतीय उपमहाद्वीप। उसके बाद हमें डालनी है दिनांक, कालांश और समयावधि। नेक्स्ट चलते हैं। आगे आता है हमारा शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा ज्ञानात्मक, जिसमें हमें लिखना है विद्यार्थी भारतीय उपमहाद्वीप के विषय की विशेषताओं का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरे में लिखना है विद्यार्थी एशिया महाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति के संबंध में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड है अवबोध। इसमें हम लिखेंगे विद्यार्थी भारतीय उपमहाद्वीप के विषय की विशेषताओं को स्पष्ट कर सकेंगे। इसमें दूसरा, विद्यार्थी भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति विश्व मानचित्र पर स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग। इसमें पहला, विद्यार्थी भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में सीख गए ज्ञान का अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित गतिविधियों का उपयुक्त सामग्री का चयन कर सकेंगे। चौथा है कौशल। विद्यार्थी भारतीय उपमहाद्वीप को मानचित्र में अंकित करने में कुशलता प्राप्त होगी। दूसरा है विद्यार्थी भारतीय उपमहाद्वीप को सांकेतिक रूप से प्रदर्शित कर सकेंगे। पांचवा है अभिरुचि। विद्यार्थी भारतीय उपमहाद्वीप के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित राय और विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। छठा है अभिवृत्ति। इसमें लिखना है हमें विद्यार्थियों को एशिया महाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति के प्रति समीक्षात्मक एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। इसके बाद हमें लिखनी होती है सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी उपकरण वगैरह, जैसे लपेट फलक, शाम पट्ट, चौक, डस्टर आदि। इसके बाद हमें लिखना होता है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थियों को भारतीय उपमहाद्वीप का सामान्य ज्ञान है। इसके बाद आ जाता है प्रस्तावना। इसमें जिगजैग टाइप करके हमें प्रश्न से उत्तर से ही दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। जैसे देखते हैं, विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। अब इसी जो 7 महाद्वीप आंसर आया है, इसी से ये स्टार्ट होगा। इन 7 महाद्वीपों में से महाद्वीप किस महाद्वीप में भारतीय स्थिति है? एशिया महाद्वीप की। ठीक है, अब ये जो एशिया महाद्वीप आया है, इसी से स्टार्ट होगा। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से उपमहाद्वीप हैं? तो आंसर आएगा भारतीय उपमहाद्वीप इत्यादि। चौथा प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में आप क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसके बाद हमारी आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। हमें लिखना होता है उद्देश्य कथन। विद्यार्थियों, आज हम भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में अध्ययन कर सकेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें इस प्रकार का चार्ट बनाना होता है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया, विधि व प्रविधि और शामपट कार्य। सबसे पहला टॉपिक है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, विकासात्मक प्रश्न इन्हें कहते हैं। पहला है भारत किस महाद्वीप में स्थित है? दूसरा,
सॉरी, इसका आंसर एशिया महाद्वीप में। दूसरा, एशिया महाद्वीप के किस दिशा में भारत स्थित है? तो है इस दक्षिण दिशा में। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में स्थित भारतीय महाद्वीप के विषय में आप क्या जानते हैं? तो निरुत्तर हो जाएंगे, कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। इसके बाद में हम प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे इधर, और बाद में आता है छात्र अध्यापक कथन, मतलब कि जो पुपिल टीचर होता है वो इसे क्लास में बोलता है अपने लेसन प्लान के दौरान। भारत के उत्तर पश्चिम में किर्थर, सुलेमान और हिंदकुश पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जहां से उत्तर पूर्व तक हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। उत्तर पूर्व में अराकान योमा की पहाड़ियाँ, जो पश्चिम बांग्लादेश की बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मिल जाती है। ये ऊंची और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएं शेष एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप को अलग करती है। दक्षिण एवं एक प्रायद्वीपीय विस्तार है, जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश की हर दिशा अभेद और दुर्गम्य होने से इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहा गया जाता है। और ये छात्र कथन कहने से पहले हमें कहना होता है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। ये हमारी हो गई व्याख्यान विधि, और इससे रिलेटेड थोड़ा सा मैटर हमें ब्लैक मिनेचर होता है उसमें लगा के इसमें चिपकाना होता है। अब आएंगे बौद्ध प्रश्न, प्रश्नोत्तर विधि। पहला है, किन किन पर्वत श्रृंखलाओं के कारण भारतीय उपमहाद्वीपीय एशिया महाद्वीप से अलग होता है? किन किन के कारण होता है? तो बच्चे जवाब देंगे, ये छात्र क्रिया में आएगा। किर्थर, सुलेमान, अराकान योमा की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत की पूर्व, पश्चिम तथा। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है? पश्चिम तथा दक्षिण महासागरों व बंगाल की खाड़ी से घिरा जो अभेद प्रदेश है वह भारतीय उपमहाद्वीप है। अब दूसरा टॉपिक हमारा विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति। इसमें विकासात्मक प्रश्न बनाने होंगे। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर देशों के विस्तार किससे नापा जाता है? देशांतरीय व अक्षांशीय से विस्तार द्वारा। दूसरा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट। ये छात्र क्रिया में आएगा। तीसरा है, भारत अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट है। इससे आप क्या समझते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। आगे हमें कहना है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। छात्र अध्यापक कथन या अध्यापिका कथन। भारत विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 29 होने के कारण इससे पूर्व व पश्चिम भाग के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पड़ता है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट माना जाता है, जो पूर्वी देशांतर रेखा से माना जाता है तथा जो इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। भारत का विस्तार जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी
3,214 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक 2,933 किलोमीटर है। इसमें से ये छात्र अध्यापक कथन है, इसमें से थोड़ा सा मैटर लेके ब्लैक मिनिएचर लगा के हमें शामपट्ट कार्य में ये मेंशन करना है। इसके बाद आ जाएंगे बौद्ध प्रश्न, पढ़ाया उसमें से पूछना। भारत का मानक समय कितना है? तो बच्चे आंसर करेंगे 82 डिग्री 30 मिनट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? तो बच्चे आंसर करेंगे भारत का विस्तार उत्तर जम्मू कश्मीर से दक्षिण कन्याकुमारी 3,214 किलोमीटर है। ये हो गई प्रश्नोत्तर विधि। अब आ जाएगा हमारा तीसरा टॉपिक, भारत के भौतिक प्रदेश। विकासात्मक प्रश्न, नदी, पर्वत, पठार आदि ये सब क्या कहलाते हैं? तो बच्चे बोलेंगे भौतिक प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नदी पर्वतादि भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में अनेक नदियां पर्वतादि है। तीसरा है भारतीय भौतिक प्रदेशों में विषय में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। इसके बाद हमें छात्र अध्यापक क्रिया पढ़नी है। छात्र अध्यापक कथन, भारत एक विशाल प्रदेश है जिसमें भौतिक विविधताएं हैं। कहीं अनेक ऊंचे पर्वत, समतल मैदान, असमान पठार, तटीय मैदान, मरुस्थलीय द्वीप समूह स्थित है। विभिन्न आकृतियां हैं। अतः भारत को 6 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा है जो इस प्रकार हैं। इस दौरान हमें कहना है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी नोटबुक में ये लिखते जाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी करने होते हैं ना। ये हमारी व्याख्यान कौशल हुई 6 प्रकार के भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है, जो है उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, गंगा का मैदानी प्रदेश। तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। चौथा तटीय मैदान। पांचवा थार का मरुस्थल। छठा द्वीप समूह। इसके बाद बौद्ध प्रश्न। पहला है, भारत के भौतिक प्रदेशों का कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चे आंसर करेंगे 6 भागों में। दूसरा, भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा है, जिनमें से किन्हीं 2 का नाम बताइए। तो बच्चे आंसर कर देंगे थार का मरुस्थल तथा तटीय मैदान। इसके बाद आता है मूल्यांकन। उससे अलग लिखना है, 3 टॉपिक अलग हो गए। उसके बाद में है मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है, 5 प्रश्न हमें बनाने होते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में सम्मिलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। किर्थर, व सुलेमान, स हिंदकुश और उपयुक्त सभी। दूसरा है, भारत का मानक समय है। यहाँ आंसर नहीं लिखना है, मतलब कि। थर्ड है, भारत को 6 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। ये सत्य व असत्य में आते हैं। चौथा है, भारत के उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ हैं। पांचवा, एशिया से भारतीय महाद्वीप कैसे अलग होता है, समझाइए। इसमें जो ये एक तो हमें बिल्कुल अति लघुतात्मक प्रश्न बनाना होता है। एक हमें खालिस्तान वाला और 2 हमें सही गलत वाला बनाना होता है, लघुत्रात्मक और थोड़ा निबंधात्मक। गृह कार्य में 2 प्रश्न देने हैं। भारत के पूर्व पश्चिमी तथा उत्तर दक्षिण विस्तार को बताइए। व दूसरा प्रश्न, भारत का उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, कारण बताइए। इसके बाद में हमें लास्ट में लिखना है पर्यवेक्षक टिप्पणी।